ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीतुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्तु समन्वयात सूत्र के द्वितीय वर्ण पर विचार चल रहा है। पूर्व पक्ष का कहना है कि वेदांत वाक्य प्रतिपत्ति विधि विषयतया होकर ही सफल होंगे, मतलब इनका उपासना के साथ विनियोग आवश्यक है। बिना उपासना के जो सिद्ध बोधक वाक्य हैं वो अपना फल देने में समर्थ नहीं है। ये पूर्व पक्ष है। इसमें हम टीका में देख रहे थे, सुख का तारतम्य देखकर उसके कारण का तारतम्य, कारण क्या है? धर्माधर्म। और उनका तारतम्य देखकर अधिकारी का तारतम्य। ये तीन तारतम्य का वर्णन हुआ। और संसार जो है वो इसी तारतम्य से बिल्कुल ग्रथित है, जुड़ा हुआ है, बांध दिया गया है। ग्रथित का अर्थ है जैसे एक धागा लेकर सब बांध देते हैं, पूरी सृष्टि इसी से बंधी हुई है। सुख का तारतम्य, धर्माधर्म का तारतम्य, अधिकारी का तारतम्य, बस सब इससे जुड़े हुए हैं। ये हो गया धर्म का विषय। उससे विलक्षण ब्रह्म को बताना है, तो धर्म के लिए श्रुति भी दे दी। और गीता की श्रुति हो गई तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। और एक न्याय दे दिया, काष्ठ उपचयात ज्वाला उपचय दर्शनात्। और वहां अगर अपचय है तो ज्वाला का अपचय होगा, वृद्धि क्षय, वो ऐसे ही न्याय है। अब आगे देखिए, श्रुतिम आह तथा च, ये प्रतीक है वहां से, तथा च इति भाष्य में। अब ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है और महत्वपूर्ण है। भाष्य में नह वै, ये कंठस्थ करना है सभी को, नह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर अपहतिरस्ति इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति। ये जो श्रुति है वो क्या कहती है? संसार रूप का अनुवादन करती है। जो अभी पहले जिसका वर्णन हो चुका है उसी को पुनः कह रही है। न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर अपहतिरस्ति। आगे देखिए भाष्य में और एक पंक्ति है, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः इति। इतना देखिए पहले, तो दो श्रुतियां हो गई। मतलब वास्तव में एक ही श्रुति है, उसके दो अंश हैं। दोनों का क्रमांक अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। 8 12 2, 8 12 1, हाँ 8 12 1 दोनों वहीं के हैं। इस पर जो अनुभूति प्रकाश हम जब चला रहे थे, पता नहीं जो अध्ययन कर रहे थे, मतलब स्वामी जी बृहदारण्य का नहीं, छांदोग्य का, ये छांदोग्य की श्रुति, उसमें विस्तार हमने भाष्य पूरा इसका लिया था। अच्छा, ये श्रुति क्या कह रही है? सशरीर, अगर हम अपने आप को, मतलब आत्मा को सशरीर मानते हैं कि मैं शरीरवान हूं,
स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर अथवा कारण कोई भी, तो सशरीर मैं हूं आत्मा। तो जिसके लिए आत्मा सशरीर है उसके लिए प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख की अपहति ही नहीं होगी। मतलब उनके लिए सुख दुख बना रहेगा। सुख दुख होने से, वहां तारतम्य होने से धर्माधर्म में तारतम्य, वहां तारतम्य होने से अधिकारी में तारतम्य, ये सब चलता रहेगा। तो जो अपने आप को सशरीर मानता है, मैं सशरीर हूं, मतलब मैं देह वाला, इंद्रिय वाला, मन बुद्धि प्राण, इन सब को लेकर मैं हूं, तो सुख दुख का कभी अंत कभी नहीं होगा। ये है संसार। और दूसरी श्रुति क्या कहती है? अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। और जिसने अपने आप को अशरीर मान लिया है, मतलब समझ लिया है कि अहम अशरीर है, उनके लिए प्रिय अप्रिय का स्पर्श भी नहीं होगा, सुख दुख का स्पर्श कभी नहीं होता है उनके लिए। तो इसी को अन्य, जैसे हम प्रकरण ग्रंथ में कैसे अध्ययन करते हैं, ऐसे अगर समझना हो तो कैसे समझोगे कि जो प्रथम श्रुति का जो प्रथम हिस्सा है, सशरीर वाला हिस्सा, वो है अहम पद का वाच्यार्थ। अहम पद के वाच्यार्थ में सुख दुख की अनुभूति सर्वदा होती रहेगी। और ये जो द्वितीय हिस्सा है वो है अहम पद का लक्ष्यार्थ है, इसमें सुख दुख की अनुभूति कभी नहीं होगी। तो मैं अपने आप को अहम पद का वाच्यार्थ, मतलब उपाधि सहित मानता हूं, अथवा उपाधि का बाध करके जो केवल शुद्ध चैतन्य लक्ष्य रह गया, उससे अपने आप को एक मानता हूं। तो इसमें शास्त्र ने ही कह दिया है कि आपके सुख दुख बने रहेंगे अगर आप उपाधि से तादात्म्य करोगे। तो इसमें अन्य कोई, इनके कारण दुख हुआ कि उनके कारण दुख हुआ हम सोचते हैं, अथवा इनसे सुख मिला या उनसे सुख मिला। सुख इसलिए मिला अथवा दुख इसलिए मिला क्योंकि आप उपाधि से तादात्म्य करके बैठे। तो आपको केवल दुख की निवृत्ति, वैषयिक दुख की निवृत्ति करके वैषयिक सुख की उसको बढ़ाना है, कि वैषयिक सुख और दुख दोनों की निवृत्ति करनी है। अगर दोनों की निवृत्ति करनी है तो एक ही उपाय है, उपाधि को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वैषयिक सुख दुख बने रहेंगे। टीका में देखिए, अब थोड़ा अनुमान भी तो करेंगे ना। मोक्षो न कर्म फलम, कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व विशोकत्व शरीरादि अभोग्यत्वादि धर्मवत्वात् व्यतिरेकेण स्वर्गादिवत। प्रतिज्ञा क्या है? जो यहाँ है वही बोलेंगे, ऑनलाइन वाले केवल सुनेंगे आज। हाँ, प्रतिज्ञा क्या है? मोक्षो न कर्म फलम, साध्य क्या है? कर्म फलत्वाभाव, कर्म फल का अभाव, ये हो गया साध्य। हेतु छोटा करके बताएंगे। हेतु क्या है? कर्म फल विरुद्ध धर्मवत्वात्, केवल इतना देख लीजिए, बाकी सब क्या है वो बताए हैं। कर्म फल विरुद्ध धर्मवत्वात्, तो कर्म फल विरुद्ध धर्मवत्वम, ये हो गया। व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र कर्म फल विरुद्ध धर्मवत्वम तत्र तत्र कर्म फलत्वा भाव। व्यतिरेक की व्याप्ति कैसे होगी? स्वामी जी बताएंगे। हाँ, यत्र कर्म फलत्वम तत्र कर्म फल विरुद्ध धर्मवत्व अभाव। इसका अर्थ क्या है? जो कर्म फल है, व्यतिरेक व्याप्ति बता रहे हैं, जो का कर्म का फल है वो कर्म फल विरुद्ध धर्म वाला
नहीं होगा, मतलब वो कर्म फल के धर्म वाला ही होगा। कर्म फल विरुद्ध धर्म क्या है उसके दृष्टांत दिए हैं। अतीन्द्रियत्व, कर्म फल अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष है? कर्म फल कैसा होता है? कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रिय है। कर्म फल कैसा होगा? इंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय गोचर होता है कर्म फल। कर्म फल में विशोकत्व होगा? नहीं होगा। कर्म फल विरुद्ध है विशोकत्व। तो पंक्ति देखिए फिर से, कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व विशोकत्व शरीरादि अभोग्यत्व। तो कर्म फल में क्या क्या होगा? इंद्रियत्व, हाँ शोकत्व, और शरीरादि भोग्यत्व हो जाएगा वो। कर्म फल विरुद्ध, यहाँ 3 दिए हैं, आप और भी 15 लगा सकते हो। कर्म फल नित्य होगा कि अनित्य होगा? तो कर्म फल विरुद्ध जो होगा वो नित्य हो जाएगा। ऐसे तो जो कर्म का फल होगा उसमें ये सारी चीज होंगी। इंद्रियत्व, शोकत्व का अर्थ है सुख दुखत्व, शरीर आदि भोग्यत्व, अनित्यत्व, दृश्यत्व, ये सब वहां रहेंगे जो कर्म फल होगा सब में। मोक्ष कैसा हमको बताना है? इन सबसे विलक्षण। तो मोक्ष अतीन्द्रिय। अच्छा पहले दृष्टांत में घटाते हैं, चलिए स्वर्ग दृष्टांत दिया है। स्वर्ग में कर्म फलत्व है, स्वर्ग में कर्म फलत्व है, तो साध्य क्या है यहाँ? कर्म फलत्व अभाव। तो स्वर्गादि में साध्य, दृष्टांत में साध्य रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो क्यों यहाँ? हाँ ये व्यतिरेक दृष्टांत है, तो इसमें साध्य नहीं है। और हेतु, जो व्यतिरेक दृष्टांत रहेगा उसमें साध्य रहेगा कि हेतु रहेगा? दोनों नहीं रहेंगे। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है, स्वर्ग में कर्म फलत्व है, स्वर्ग में कर्म फलत्व है, इसमें कर्म फलत्व अभाव नहीं है। और कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व, तो स्वर्ग अतीन्द्रिय, मतलब अभी हमारे लिए अतीन्द्रिय है लेकिन वहां जाओगे तो अतीन्द्रिय नहीं है। और विशोकत्व, वो वहां भी कुछ ना कुछ, जब कम से कम जब वहां से, कल हम विचार कर रहे थे तारतम्य, और जब वहां से जाने का समय होगा तो वहां भी शोक हो जाएगा। हाँ तो वो तो अर्थवाद है, वो जिसको यहाँ से भेजना है ना वहां, उनको कहा जाएगा आप वहाँ वो कीजिए, ठीक है। अरे वहां दुख नहीं है, भूख प्यास नहीं है, ये सब तो वहां से, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां जाके देखेंगे कि अरे यहाँ तो सब दुखी है, क्योंकि इनको ब्रह्म ज्ञान तो मिला नहीं। फिर वो कहेंगे चलो कैलाश जाते हैं। स्वर्ग आदिवत इति, तो ये अनुमान ठीक हो गया। मोक्ष में अतीन्द्रियत्व, हाँ इसको कैसे घटाओगे? मोक्ष अतीन्द्रिय कैसे है? विशोकत्व तो है, समझ में आ जाएगा। शरीर आदि भोग्य मोक्ष है कि नहीं है? नहीं है, शरीर आदि अभोग्यत्व। मोक्ष अतीन्द्रिय कैसे है? इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब मोक्ष ब्रह्म ले लीजिए, ब्रह्म कैसा है? अतीन्द्रिय है। ब्रह्म अतीन्द्रिय होने से कर्म का फल नहीं है, तो कर्म फल विरुद्धत्व आ जाएगा। इति न्याय अनुग्राह्याम श्रुति आह, श्रुति माह अशरीरम, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। तो मोक्ष क्या है? अशरीरम का अर्थ वास्तव में आत्मा है। आत्मा स्वभावतः अशरीर है, वो बता रहे हैं। वाव अशरीरम वावसंतम, वाव का अर्थ किया अवधारण, अवधारण वहां दिए है टिप्पणी में, हाँ, अवधारण कर रहे हैं वाव, मतलब टीका में दिया।
तत्वतो विदेहम संतम आत्मानं वैषयिके सुख दुखे नैव स्पृशत इत्यर्थः। तत्वतो विदेहम संतम, तत्वतः जो, तत्वतः विदेह का अर्थ क्या है? जिसने जान लिया कि मैं अभी ही विदेह हूं। ऐसे नहीं कि शरीर पतन के बाद मैं विदेह हो जाऊंगा। विदेह मुक्ति वास्तव में साधारण ऐसे ही मानते हैं कि जब शरीर जीवित है तो हम, मतलब ज्ञानी जीवन मुक्त है, और शरीर पतन हो गया तो ज्ञानी विदेह मुक्त हो गया। लेकिन ये लौकिक समझ है, ज्ञानी की यह समझ नहीं है। ज्ञानी की समझ क्या है कि अभी ही मैं तीनों शरीर से युक्त हूं कि अयुक्त हूं? वियुक्त है, अयुक्त है। तो मैं अभी ही विदेह हूं और बाद में कहां विदेह हो जाऊंगा। इसलिए विदेह, जनक महाराज इनको विदेह राज कहते थे। जीवित अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान कर लिया था कि हमारे देह से कोई संबंध नहीं। तो तत्व तो विदेहम संतम आत्मानम वैषयिके सुख दुखे नैव स्पृशत। आत्मा को वैषयिक सुख दुख का कभी स्पर्श ही नहीं होता। केवल देह मतलब स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी तादात्म्य नहीं। ऐसा मैं आत्मा हूं, नैव स्पृशत इत्यर्थः। मोक्षश्चेत उपासना रूप धर्म फलम तदेव प्रियमस्ति इति तन्निषेधा योग इत्याह। मोक्ष अगर उपासना रूप धर्म का फल होगा तो यही तदेव प्रियमस्ति, उसका निषेध कर रहे हैं। तन्निषेध अयोग इत्याह धर्म कार्यत्वे ही। मतलब मोक्ष जो है वो धर्म का कार्य नहीं है, वो बता रहे हैं। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यत इति गम्यते। अशरीरम वावसंतम, वहां प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं है। इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात्, प्रिय अप्रिय स्पर्शन का प्रतिषेध कहाँ किया? अशरीर में, मतलब आत्मा। अशरीर का अर्थ है जो आत्मा जिसके साथ शरीर का वास्तव में कभी संबंध नहीं है। प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते। मोक्ष रूप जो अशरीरत्व है वो चोदना लक्षण धर्म कार्य नहीं है। मोक्ष रूप जो अशरीर का अर्थ ही है मोक्ष। मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम प्रतिषिध्यते, ये धर्म का फल नहीं है। पूर्व पक्षी की क्या समझ है कि जो अथा तो धर्म जिज्ञासा से शास्त्र का विचार हुआ है उसी में सब आ गया, और मोक्ष भी किसी एक विशेष धर्म का फल है, जैसे स्वर्ग भी धर्म का फल है। तो यहाँ सिद्धांती यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों विलक्षण है। इसलिए कह दिया अनुमान में मोक्षो न कर्म फलम, जो जो कर्म फल में है उससे विरुद्ध चीजें हैं मोक्ष में। अतीन्द्रियत्व है, नित्यत्व है, और शरीर आदि भोग्यत्व नहीं है इत्यादि, और भी कुछ कहा है। तो ये बताकर मोक्ष को इससे विलक्षण बता रहे हैं भोग से। भोग मतलब धर्माधर्म का जो भी फल होगा वो होगा भोग। इसलिए सांख्य क्या कहते हैं? प्रकृति भोगाय अपवर्गाय प्रकृति ही प्रवर्तते। प्रकृति भोग देने के लिए अथवा अपवर्ग देने के लिए प्रवृत्त होती है। तो भोग से ये धर्म का सब हो जाता है कार्य, और उससे विलक्षण है मोक्ष। इति गम्यते, टीका में धर्म कार्यत्वे ही, हाँ आगे देखिए भाष्य में, धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय
स्पर्शन प्रतिषेधो न उपपद्यते। इसमें दो निषेध हैं। धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो न उपपद्यते। दोनों निषेध हटा देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? प्रिया प्रिय स्पर्श उपपद्यते। स्पर्शन उपपद्य, स्पर्शन शब्द है। धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय स्पर्शन उपपद्यते। जो धर्म का कार्य होगा उसमें प्रिया प्रिय का स्पर्श होगा। और श्रुति ने क्या कहा? प्रिया अप्रिय का स्पर्श नहीं होगा जब अशरीर होंगे। इसलिए अशरीर जो है वो धर्म का कार्य नहीं है। ननु प्रियम नाम वैषयिकम सुखम तन निषिध्यते, मोक्षस्तु धर्म फलमेव कर्मणाम विचित्र फलदान सामर्थ्यात् इति शंकते। प्रियम नाम वैषयिकम सुखम। प्रिय क्या है? वैषयिक सुख, विषय से जो प्राप्त होगा। मतलब प्रिय का अर्थ कर दिया वैषयिकम सुखम, तो अप्रिय का अर्थ क्या होगा? वैषयिक दुखम। प्रिय अप्रिय वैषयिक सुख दुख, उनका निषेध किया है श्रुति के द्वारा। मोक्षस्तु धर्म फलम एवं, और वो कहते हैं मोक्ष तो धर्म का ही फल है। क्यों? कोई कहेगा कि मोक्ष कैसे धर्म का फल हो सकता है? धर्म का फल तो स्वर्ग है, पुत्र है, वृष्टि है, पशु है। बोले कर्म में विचित्र फल देने का सामर्थ्य है। कर्मणाम विचित्र फलदान सामर्थ्यात्। तो मोक्ष भी एक प्रकार का कर्म का फल हो जाए, इस प्रकार से शंका करते हैं। भाष्य में शंका दी है। ननु, ननु नहीं कहा है, अशरीरत्वम एवं धर्म कार्यम इति चेत। मतलब समझ लीजिए, वो पूर्व पक्ष पूछ रहा है कि अशरीरत्व जो आप कह रहे हो वो भी धर्म का ही कार्य है। धर्म का कार्य होगा तो उसमें फिर तारतम्य होगा, बाकी सब उसमें बैठ जाएगा। इति चेत, सिद्धांत कहते हैं न तस्य स्वाभाविकत्वात्। तस्य कस्य स्वाभाविकत्वात्? अशरीरत्वम स्वाभाविक है। स्वाभाविक का अर्थ यहाँ क्या करेंगे? वो जन्य नहीं है। जो कार्य है वो जन्य होता है। कुछ धर्म का कार्य पूर्व पक्ष ने पूछा कि वो धर्म का कार्य कैसे नहीं है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि अशरीरत्व हमारा स्वभाव है, स्वरूपतः। स्वाभाविकत्व है, स्वरूपतः मैं अशरीर हूं। मूर्खता से सशरीर। वास्तविक हमारा स्वरूप है अशरीर, और भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण हम सशरीर बन के व्यवहार करते रहते हैं। केवल हम अपने आप को ही नहीं, अन्यों को भी सशरीर ही मान के साधारण व्यवहार के लिए तो चाहिए सशरीर, लेकिन उसमें इतनी महत्व बुद्धि बढ़ जाए कि परमार्थ छूट जाए, ये नुकसान हो गया। वहां तक ठीक है कि आपका कुछ भोजन वगैरह है, शयन है, वहां तक तो ठीक है। उससे अधिक महत्व देकर परमार्थ छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब चिंतन सशरीर के लिए ही हो रहा है। ये मतलब उसमें सत्यत्व बुद्धि, जिनकी उसमें मिथ्या बुद्धि दृढ़ हो चुकी है उनको कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर सत्यत्व बुद्धि बनी रहेगी तो परमार्थ छूट जाएगा। तो ये स्वाभाविक है। अभी स्वाभाविक का अर्थ बताते हैं भाष्य में। आत्मनो देहासंगित्वम अशरीरत्वम तस्य अनादित्वात् न कर्म साध्यता इत्याह। आत्मा कैसा है? देह से असंगी है। आत्मनो देहा संगित्वम अशरीरत्वम, ये है। देहासंगित्व में समास कैसे करेंगे? तृतीया बहुवचन, क्योंकि तीन देह है। हाँ? तीनों तीनों देह हमेशा विचार, जब क्योंकि जब तत्वबोध पढ़ा तभी बता दिया कि देह कितने हैं। तो आगे पूरे वेदांत के विचार में
अगर कह दिया है कि अभी केवल स्थूल शरीर का विचार चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो अशरीर का अर्थ है तीनों शरीर छोड़ना, देह ही असंगी। देहेभिः संग न विद्यते यस्य सः देहासंगी तस्य भावः देहासंगित्वम्। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब देहा आत्मा देहासंगी, ये बताना है। ठीक है, आत्मा कैसा है, क्योंकि षष्ठी हटा देंगे और त्वम हटा देंगे तो आत्मा कैसा हो जाएगा, देहासंगी। सीधे ही कर सकते हो, क्योंकि असंग शब्द ही आत्मा के लिए मुख्य है, तो षष्ठी करोगे तो उत्तर पद प्रधान हो जाएगा समास। बहुव्रीहि करोगे तो दोनों पद को छोड़ के कुछ अन्य कल्पना करनी पड़ेगी। अशरीरत्वम तस्य अनादित्वात्, ये आत्मा का अशरीरत्व कहाँ से कब से आरंभ हुआ है, तो अनादि है ये। अनादित्वात् न कर्म साध्यता, इसलिए वो कर्म साध्य नहीं है। अशरीरम स्थूल देह शून्यम देहेषु अनेकेषु अनित्येषु एकम नित्यम अवस्थितम महांतम व्यापिनम। कठोपनिषद की श्रुति है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति, ये भाष्य में दे दी है। अब कठोपनिषद में भी कह दिया कि आत्मा कैसा है, अशरीर है, और छांदोग्य में भी बताया, लेकिन छांदोग्य में इसमें अधिक विस्तार करके भगवान भाष्यकार ने बताया तो बुद्धि में थोड़ा और दृढ़ हो जाता है। कठोपनिषद वास्तव में बहुत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि छोटा ग्रंथ है, बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इतना ग्रहण नहीं होता जो ग्रहण करवाना चाहते हैं। अब एक बार ब्रह्म सूत्र में आ गया तो ये श्रुति कभी भूलोगे नहीं, ऐसी हम आशा करते हैं। मतलब अशरीर शब्द से क्या बुद्धि में होना चाहिए, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अशरीर शब्द कोई अन्य आत्मा को नहीं बता रहा है, ये मैं ही हूं। और ये अशरीर कैसा है आत्मा, शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, अनवस्थामान शरीर, इन शरीरों में जो स्थित है, मतलब शरीर की कोई वास्तव में स्थिति ही नहीं है। अनवस्थेषु इसलिए कहा, वो शोभावाहा जैसा है, अभी है तुरंत नहीं है, ऐसे उसकी कोई स्थिति नहीं है। अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम, इन सभी में आत्मा अवस्थित है, और वो कैसा है, महानतम। वो टीका में दिया, अनित्येषु एकम नित्यम अवस्थितम महानतम अनेकेषु अनित्येषु, मतलब मैं केवल इस तीन देह में नहीं, अनेक देह में मैं एक ही हूं। भगवान ने क्या कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, सभी क्षेत्रों में मैं एक हूं, मतलब सभी क्षेत्रों में तुम एक हो, ऐसे। अनेकेषु अनित्येषु एकम नित्यम अवस्थितम महानतम व्यापिनम आपेक्षिक महत्व वारयति, ये आपेक्षिक महत्व नहीं है, महानतम विभुम कह दिया। तम आत्मानम मत्वा, मत्वा का अर्थ है ज्ञात्वा, ज्ञात्वा धीरः न शोचति, तो अधीरः ज्ञात्वा भी शोचति, क्योंकि ये केवल धीर में ही घटेगा। ज्ञात्वा धीरो न शोचति, साधन चतुष्टय संपन्न जो है उनको ही, क्या वाक्य है, अधिकारिणो अधिकारिणः प्रमिति जनको वेद, वेद कैसा है, अधिकारी को प्रमा कराएगा, अनधिकारी को वेद भी प्रमा नहीं करा सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र क्या करेगा, आपको बुद्धि स्थिर करनी है।
शोक से उपलक्षित संसारम न अनुभवति, शोकोपलक्षितम संसारम धीरः न अनुभवति इत्यर्थः। ये स्थूल देह का अभाव, सूक्ष्म देहाभावे श्रुतिम आह अप्राणो यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। इसमें अच्छा टीका देख लीजिए पहले। प्राण मनसो हो क्रिया ज्ञान शक्तियों हो निषेधात्, प्राण और मन इन दोनों का निषेध हो रहा है। प्राण मनसो हो क्रिया ज्ञान शक्तियों हो, प्राण किसको बता रहा है? क्रिया शक्ति को, और मन ज्ञान शक्ति को। इन दोनों शक्तियों का निषेध हुआ है। निषेध कहाँ कर रहे हैं? आत्मा में निषेध हो रहा है। आत्मा में प्राण का अभाव, आत्मा में मन का अभाव। आत्मा कैसा है? अप्राणः अमनः। ये ध्यान, मतलब जिसको चिंतन करना है कि मैं अप्राण हूं, मैं अमना हूं, मैं प्राण रहित हूं। निषेध क्यों करना पड़ा? क्योंकि तादात्म्य में करके बैठे हैं कि मैं सप्राण हूं, समना हूं, इसलिए प्रसक्त प्रतिषेध होगा, नहीं तो अप्रसक्त प्रतिषेध कर नहीं सकते। ब्रह्म को समझो, एक ब्रह्म नाम की कोई अलग वस्तु है। ब्रह्म को कभी ऐसा लगा कि मैं सप्राण हूं या समना हूं? वो तो हमको पता ही नहीं। समझो उनको अगर ऐसा नहीं होता तो निषेध का कोई महत्व ही नहीं रहा। जैसे अगर दृष्टांत देते हैं, कल अगर हम वहां एक बोर्ड बना दे, लिख दे कि कल से गौ पाठ में नहीं आ सकती, तो वो क्या कहेंगे कि हम पहले कहाँ आते थे? ये निषेध का महत्व कब होगा? जब प्रसक्ति हो और प्रतिषेध हो रहा है। जब प्रसक्ति ही नहीं है, मतलब संभावना ही नहीं है इसकी, तो प्रतिषेध क्यों? तो ब्रह्म में तो कभी ये हुआ ही नहीं कि वो सप्राण है, समना है। मतलब अगर आप ये मानते हो कि कोई और ब्रह्म है, तो सप्राण समना ये भ्रांति किसको है? इस जीव को। ठीक है, जीव ये मानता है कि मैं सप्राण समना। इस जीव को उपदेश दिया जाता है। उपदेश किसके लिए है? जो जीव है, जो अब मानता है कि मैं सप्राण समना, उसी को कहा जाता है कि अप्राणो ही अमना शुभ्र। उपदेश उसी के लिए है। तो जिसको ये भ्रांति है कि मैं सशरीर हूं, उसी को उपदेश है कि आप अशरीर हो। जिसको ये भ्रांति है कि मैं सप्राण हूं, समना हूं, उसी को उपदेश दिया जाता है। जिसको ये भ्रांति नहीं है, उसके लिए उपदेश व्यर्थ है। ज्ञानी को बोले मैं मुझे जानता हूं मैं अप्राण अमना हूं, कि बार बार क्या बता रहे हैं? जैसे किसी को कहो आप पुरुष हो, आप पुरुष हो, आप पुरुष, तो देखेंगे आपकी तरफ, क्या आपको क्या हो गया है? तो ज्ञानी कहेगा मैं तो जानता हूं ये मेरा ही है सब निर्वचन। ये उपदेश शास्त्र किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। तो जिसकी ये बुद्धि बनी हुई है, उसी को हटाने के लिए ये श्रुति आई है। तो चिंतन ये करना है कि मैं अप्राण हूं, मैं अमना हूं। अमना हूं कि केवल बोलने से क्या होगा? मन में जितने विकार आते हैं वो हमारी बुद्धि को कहीं लेके जाते हैं। प्रज्ञा तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। जैसे वायु आता है तो इसकी प्रज्ञा की ही चोरी हो जाती है। तो ये प्रज्ञा जो पाठ में रहती है, उसको स्थिर बनाना। अमना, हाँ मैं अमना हूं। समझो 20 मिनट 25 मिनट आपने चिंतन कर लिया और किसी ने कुछ कह दिया, और देखो फिर अमना का क्या होता है, समना की कमना की पता नहीं क्या। तो इसका अर्थ है कि अभी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चिंतन करना है। पढ़ तो लिया, तो उसी को समझो किसी ने कुछ कह दिया, आप वहां तो कुछ कहोगे नहीं, आप अपने कमरे में जाओ और चिंतन यही करो कि मैंने क्या समझा है, इतने साल वेदांत पढ़ के मैं कहाँ पहुंचा। वेदांत अध्ययन का प्रयोजन क्या है? अन्य लोग जान लें कि मैंने पढ़ा है,
कि मैं अपने आप में निष्ठ हो जाऊं ब्रह्म में, अन्यों को सब बताना है तो एक कागज लेके घूमिए, ये हमने सब पढ़ लिया है बस। वो क्या है, उसका क्या लाभ है? वो कागज नीचे जाएगा तो गौ खा लेगी वो। इसकी कोई, कभी वेदांत ऐसे पढ़िए ही मत कि अन्य लोगों को सबको पता चल जाए कि मैं कितना पढ़ता हूँ या कितना पढ़ाता हूँ। क्या है, आप निष्ठ होना है आपको, उसी के लिए ये सब है। सबका अर्थ है सारे जितने भाष्य है, टीका है, संस्थाएं हैं, भोजन है, पानी, रहना, कपड़ा, शरीर बनाए रखना तभी तक आवश्यक है जब तक ये बोध निष्ठ नहीं होता। बाकी तो अपने आप पूरा हो जाएगा सब प्रारब्ध। प्राण मनसो हो क्रिया ज्ञान शक्तियों हो निषेधात तद अधीनानां कर्म ज्ञानेन्द्रियाणाम निषेधो। उसके अधीन जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय है उन सभी का निषेध होने से परिणाम क्या होगा? यतः, क्योंकि ऐसा है, अतः शुद्ध इत्यर्थ। इसलिए आत्मा कैसा है? शुद्ध है, क्योंकि उसमें ये कोई ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कुछ नहीं है। तो देह द्वय अभाव हो गया। देह द्वयाभावे श्रुति ही असंगो ही, असंगो ही अयम पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः। यहां पर भी जो अपने आप को ससंग मानता है, मतलब सशरीर मानता है, उसी को बताया जाता है कि आप अशरीर हो, और अशरीर आत्मा जो है वो असंग है। अहंकार के स्तर पर हम असंग का प्रयास कर सकते हैं लेकिन वो होगा नहीं सफल, क्योंकि अहंकार के अर्थ स्तर पर हम विरक्त हो सकते हैं, वैराग्य बहुत हो सकता है, लेकिन असंग शब्द यहाँ आत्मा के लिए है। आत्मा वास्तविक असंग है। आगे देखिए भाष्य में, अतः एवं अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम। इसलिए अनुष्ठेय कर्म फल से विलक्षण है मोक्ष, और मोक्ष का ही अन्य एक नाम दे दिया अशरीरत्वम। मोक्षाख्यम अशरीरत्वम। मोक्षाख्य में समास विग्रह कैसे करेंगे? मोक्षो आख्या यस्य अशरीरस्य तद अशरीरम मोक्षाख्यम। और अनुष्ठेय कर्म फल, अनुष्ठेयम तत्कर्म फलम, कर्म धारय करके जो अनुष्ठेय है, कर्म फल है, उससे विलक्षण नित्यम इति सिद्धम। टीका में देख लीजिए, निर्देहात्म स्वरूप मोक्षस्य अनादि भावत्व सिद्धे फलितम आह। निर्देह आत्म स्वरूप मोक्ष, निर्गतो देहो अथवा देहादयो यस्मात् स आत्मा निर्देह। निर्देहात्मा, आत्म से स्वरूप ही लेना है। निर्देहात्मश्च तत्स्वरूपस्य इति निर्देहात्म स्वरूप मोक्ष। मोक्षस्य अनादि भावत्व सिद्धे, और अनादि है, भाव रूप है। इसमें फल क्या हो गया? अतएव नित्यम। अब नित्यत्व को दो प्रकार से विभाग करके बताते हैं। नित्यत्वेऽपि परिणामितया धर्म कार्यत्वम मोक्षस्य इत्याशंक्य नित्यम द्वेधा विभजते। नित्य होने पर भी परिणामितया धर्म कार्यत्वम मोक्षस्य, नित्य है फिर भी परिणामी है, परिणामी ऐसा कोई मानते हैं, तो धर्म कार्यत्व मोक्षस्य इति आशंक्य। आशंक्य का अर्थ क्या है? आशंकाम उद्भाव्य, शंका का उद्भावन करके नित्य को दो प्रकार से विभाग दिखाते हैं। नित्यम द्वेधा विभजते, परिणामी नित्य और अपरिणामी नित्य। तत्र किंचित इति, यहां से बाद में चलाएंगे। अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।